पौधों में बार बार खाद लगा लगा कर परेशान हैं और समझ में नहीं आता है कि कौन से प्लांट में कौन सी खाद लगाएं जिससे कि आपके प्लांट को जो है सारे पोषक तत्व मिल जाएं और कितने दिनों में कौन सी खाद लगाना है। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है हमारे प्लांट के लिए मैजिक वाटर, जिसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन के किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। चाहे फिर वो फ्लावरिंग वाला प्लांट हो सकता है, फ्रूटिंग वाला प्लांट हो सकता है, या आपके इंडोर प्लांट्स हो सकते हैं। ये सारे प्लांट्स के ऊपर जो है एक मैजिक की तरह काम करता है और इसको आपको महीने में केवल एक बार बनाना होता है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने में ज़्यादा कोई मेहनत या मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है और इसके रिज़ल्ट इतने अमेजिंग हैं कि आप देखेंगे कि आपके एक ही प्लांट के ऊपर जो है आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा भर भर कर मिलेगी। तो इस खाद को कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल हमें अपने प्लांट में किस तरीके से करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। और इस खाद के जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको वन बाई वन बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे नए गार्डनर के साथ कि अगर हमने नर्सरी से कोई नया प्लांट ख़रीद लिया है तो उसके साथ में अब हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, या फिर हमने कोई नई कटिंग लगा ली है तो उसके अंदर जो है कौन से पोषक तत्व हमें ऐड करना है, या इसमें किस पोषक तत्व की कमी हो रही है। क्योंकि हमारे प्लांट जो होते हैं इंडिकेट तो करते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है, लेकिन अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज की हमारी ये जो खाद है हमारे गार्डन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है और इसके रिज़ल्ट मैं आपको अभी थोड़ा इस प्लांट के साथ में दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा ये प्लांट है, आप देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी चमकदार और कितनी ग्रीन दिख रही हैं। वहीं हमारा ये प्लांट है जिसके ऊपर हम किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो होता ये है कि प्लांट की ग्रोथ ऐसा है नहीं होती है बहुत स्लो होती है, और पत्तियों में आपको वो चीज़ जो आपको इस प्लांट के साथ दिख रही है उस तरह की चमक जो है आप अपने प्लांट में मिस करेंगे। और इसके ऊपर जो है आपको फ्लावरिंग भी जो है बहुत देरी से देखने के लिए मिलेगी। ये हमारा कुंद का प्लांट है जो कि बहुत अच्छा और हेल्दी प्लांट है, लेकिन आप देखिए पौधा जो है हल्का सा सुस्त लगेगा, पत्तियों में जो है वो चमक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जो ये बाकी के प्लांट्स में है। तो हम बिना किसी देर के अब अपना फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। अब ये जो खाद है इस खाद को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है, सबसे पहले मैंने लिया है 1 बकेट पानी, और इस बकेट में जो है 25 लीटर के करीब पानी बनता है, क्योंकि ये खाद मैं अपने गार्डन के सभी प्लांट्स में डालती हूँ। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है ये सीवीड लिक्विड, और मैं किसी भी चीज़ का ब्रांड का जो है प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आपको जिस ब्रांड का अच्छा लगेगा आप उस ब्रांड का जो है सीवीड लिक्विड ले सकते हैं। और इसका दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी कि इसका स्प्रे किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सीवीड लिक्विड जो है अगर आप अपने गार्डन में ज़्यादा प्लांट्स लगा रखा है और आपको लगता है बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसका जो है ऑल्टरनेटिव भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है वो है फंगीसाइड। आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या साफ फंगीसाइड ले सकते हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका असर हमारे प्लांट के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। मेरे पास ट्राइकोडर्मा भी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं साफ फंगीसाइड का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये ह्यूमिक एसिड। ये देखिए, जिसको कि हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। इस सब को मिलाकर जो है एक हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो मैं आपको जो है 1 लीटर की भी क्वांटिटी बता दूंगी अगर आप 1 लीटर में बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए ये हमारे पास जो मग है ये करीब 1 लीटर का मग है और इसके अंदर हमने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने डाला हुआ है 1 पिंच डाला हुआ है हमने ह्यूमिक एसिड, और मैंने 2 से 3 ml के करीब मैंने इसमें डाला हुआ है हमारा सीविड लिक्विड, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है फंगीसाइड। अब हम जो है हमारी ये बकेट है इसमें हम डाल देते हैं। तो ये 25 लीटर की बकेट है, तो इसमें करीब मैं डालने वाली हूँ 25 से 30 ml हम डाल देंगे अपना सीविड लिक्विड। तो ये जो ढक्कन है ये 5 लीटर की क्वांटिटी का है। तो आप देखिए मैं इसके 4 से 5 ढक्कन इसमें डाल दूँगी। ये हमने डाल दिया अपना 5 ढक्कन के करीब सीविड लिक्विड। अब इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट चीज़ अपनी डालनी है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 1 लीटर में 1 पिंच के करीब यूज़ करते हैं। तो आप देखिए 4 से 5 चम्मच के करीब जो है मैं इस 25 लीटर की जो बाल्टी है इसमें ये ह्यूमिक एसिड डालने वाली हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, तो ये आपके प्लांट को जो है किसी भी तरह का नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाएंगी। इसके बाद 3 से 4 चम्मच के करीब जो है हम इसमें फंगीसाइड डाल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हमें मिक्स करना है।
अब आप देखिए, जैसे कि आपके प्लांट में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो महीने में आपको जो है ये वाला जो फर्टिलाइज़र है एक बार बनाना है और अपने प्लांट में डाल देना है। जिन लोगों को मैंने बोला था कि जैसे कि अगर ये आपको महंगा लगता है तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी मैं बताऊंगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे करने के टाइम पर इसमें हम जो है ह्यूमिक एसिड नहीं डालेंगे, हम सीविड लिक्विड का यूज़ करेंगे। और सीविड लिक्विड की जो क्वांटिटी है उसको हम बिल्कुल आधा कर देंगे, जिससे कि हमारा जो खर्चा कम होगा और हमारे प्लांट के ऊपर जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें बिल्कुल सेम मिलेगा जैसा कि हमें पानी में या मिट्टी में डालने पर मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ह्यूमिक एसिड इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जब आप ह्यूमिक एसिड को पत्तों के ऊपर डालते हैं तो पत्ते जलने लग जाते हैं, इसलिए ह्यूमिक एसिड का जो है आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। और फंगीसाइड जो है, फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट में जिस तरह से भी किसी अगर रोग का प्रॉब्लम होगा तो फंगीसाइड डालने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको डालने के टाइम पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें हल्की नमी होनी चाहिए। आपको इसको इतना नहीं डालना है कि ये मिट्टी में से निकल कर बाहर बह जाए, ये आपके गमले की मिट्टी में रहे, आपको इतना डालना है। दूसरा, इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है, और पॉसिबल हो सके तो इसको केवल शाम के टाइम पर इस्तेमाल कीजिए, धूप में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन अगर आप इसका स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर कर रहे हैं तो इसको आपको हर 15 दिन में जो है अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना चाहिए। अगर आपके प्लांट जो हैं फ्लावरिंग मोड पर या फिर आपने फ्रूटिंग वाले प्लांट में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जो है आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, इसका इस्तेमाल जो है हम अपने इंडोर प्लांट में भी कर सकते हैं, जिससे उनकी जो ग्रोथ है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी और बूस्ट हो जाती है। और इसको डालने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये सॉल्व हो जाता है कि हमें बार बार ये नहीं समझना पड़ता है कि हमारे कौन से प्लांट में जो है किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि सीविड लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो कि हमारे प्लांट की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है और हमें गार्डनिंग में मदद करता है। वहीं ह्यूमिक एसिड जो है मिट्टी में छुपे पोषक तत्वों को हमारे पौधों की जड़ों के पास तक लेकर आता है, जिससे पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। पौधों का जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और फंगीसाइड की मदद से हमारे प्लांट में किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। इस तरीके से ये एक पूरा ही कॉम्बिनेशन है हमारे प्लांट के लिए। टिप टू टो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और ये हमने आपको जो बताया है कि ये फर्टिलाइज़र शाम के समय पे यूज़ करना चाहिए, तो ये मैंने आपको केवल बताने के लिए बताया है। मैंने खुद ने भी इसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप हो गई है, सुबह से 9 से 10 बजे का टाइम हो गया है। तो इसको मैं अपने उन प्लांट में यूज़ करूँगी जो छाया में रखे हैं और जिनमें हल्की हल्की सी नमी है, उनमें मैं इनको डाल दूँगी। बाकी के जो मेरे ये प्लांट्स हैं उनमें मैं इनको शाम के समय पर डाल दूँगी। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इसका इस्तेमाल अपने किस प्लांट के ऊपर करने वाले हैं और आपके किस प्लांट में जो है आपको अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक नया गार्डन बनाया है, तो नया गार्डन बनाने के टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर में किस तरह के काम करने चाहिए जिससे जो है गार्डन बहुत अच्छा रहे और घर की जो दीवारें हैं और छत हैं वो ख़राब ना हो। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा गार्डन मैंने किस तरीके से तैयार करवाया है और किन बातों का ध्यान रखा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।